पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो देखने में बहुत सुंदर हो, वहाँ हर तरह की सुविधा हो, जिससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा, क्योंकि वहाँ भी पर्यटक आएंगे, जिससे राज्यों को फायदा होगा और लोगों को घूमने के लिए नई जगह मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे। कोरोना की हुई वापसी, दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन, अस्पतालों को किया सतर्क। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के चलते दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी स्वास्थ्य संसाधनों को निर्देशित किया कि वे कोरोना के सभी पॉजिटिव नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए लोकनायक अस्पताल भेजें। इसके अलावा अस्पतालों को बिस्तर, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, अन्य दवाइयों और वैक्सीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सहित अन्य लोग बैठक में शामिल रहे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और CIO भी उपस्थित हैं। इस वर्ष की थीम विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य है। गवर्निंग काउंसिल विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा कर रही है। यह बैठक देश के सामने आने वाली विकास चुनौतियों पर विचार विमर्श करने तथा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर आम सहमति बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। 30 मई को कानपुर का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। शुभम द्विवेदी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर का दौरा करेंगे, जहां वे पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिल सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही कानपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद उनका दौरा स्थगित कर दिया गया था। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। ये जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का पहला मामला है। 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला माइल्ड लक्षण के साथ निजी अस्पताल में पहुंची थी। लक्षण देखकर मरीज के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस मामले में नोएडा के CMO नरेंद्र कुमार का बयान सामने आया। मरीज नोएडा के सेक्टर 110 की निवासी है। नोएडा के CMO नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले का पहला कोरोना का केस सामने आया है। मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मरीज के अन्य परिजनों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इस मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। CMO ने बताया कि जिला अस्पताल में टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। CMO ने अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं।